स्वागत है आप सभी का। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हम विषय हिंदी साहित्य में पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है उल्लू की सीख। तो चलो शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि हमें हमेशा बड़ों की बातों को मानना चाहिए। ठीक है, अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो हमें अनेक प्रकार की हानियों से सामना करना पड़ सकता है। अगर हम उनकी बात मानते हैं तो हम क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, कहानी पढ़ते हैं। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास एक तोता था। बुद्धिमान तोता हर आने वाले को राम राम बोलता। यह सब देख सुनकर सेठ जी को बड़ा अच्छा लगता। उन्होंने उसका नाम ही रामू रख दिया था। एक दिन रामू किसी प्रकार पिंजड़े से निकलकर उठ गया। उड़ता हुआ वह समीप मतलब पास के जंगल में चला गया। पराधीनता से स्वाधीनता के युग में प्रवेश करने पर वह बड़ा आनंदित हो रहा था। इसका मतलब ये है कि वह आज़ाद हो गए पिंजड़े से। वह बहुत खुश हो रहा था। जंगल में वह यहाँ वहाँ उड़ता फिरता रहा। कभी इस वृक्ष पर बैठ, कभी उस पर, कभी यह फल चखता तो कभी वह फल। आज तो उसे जैसे सब कुछ मनचाहा मतलब उस जो वह चाहता था उसकी मन की सारी चीज़ें मिल रही थी। मनचाहा मिल रहा था। जब बहुत देर तक उड़ते उड़ते फल खाते खाते वह थक गया, तो अपनी थकान मिटाने के लिए वह एक ऊंचे वृक्ष पर जा बैठा और लंबी लंबी सांसें भरने लगा। उस पेड़ की खोखर मतलब होता है कि चिड़िया द्वारा बनाए गए पेड़ में घर। ठीक है, पेड़ में एक उल्लू रहता था। उसे पेड़ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी तो उसने खोखर में से बाहर झांककर इधर उधर व नीचे देखा। उसने लंबी सांसें छोड़ता, थकान मिटाता हुआ तोता दिखाई दिया। तोते को देखकर उल्लू समझ गया कि यह इस जंगल का तोता नहीं है, कहीं बाहर से आया है। क्यों सांसें भर रहे हो? उल्लू ने पूछा। थकान मिटा रहा हूँ, तोता बोला। थकान मिटा रहा हूँ। यहाँ नए आए हो? उल्लू ने क्या पूछा? यहाँ नए आए हो? जी अंकल, तोते ने मुस्कुराकर कहा। तोता ने मुस्कुरा के क्या कहा? जी अंकल। जंगल में क्या क्या देख सके हो? उल्लू ने। यहाँ तो देखने योग्य मतलब कि यहाँ पर तो देखने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ उड़ो, जहाँ घूमो, जिसे देखो सब थोड़ा ही लगता है। मेरा तो यहाँ मन लग रहा है। जी चाहता है उड़ता ही रहूं, फल खाता ही रहूं। बुद्धिमान उल्लू उस तोते की बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा। जब तोता चुप हो गया तो उल्लू बोला, देखो तोते, जिस क्षेत्र मतलब जगह, जिन क्षेत्र से तुम परिचित मतलब जानकारी, ठीक है, हो गए हो, कुछ दिनों तक उन्हीं क्षेत्रों में रहना। जिस क्षेत्र को आप तुम जान गए हो, उन कुछ दिनों तक उसी क्षेत्रों में उसी जगह पर ही रहना, आगे ना बढ़ना। यही तुम्हारे लिए हितकर होगा, मतलब लाभदायक होगा। अन्यथा नहीं तो तुम संकट में फंस जाओगे। संकट मतलब परेशानी में फंस जाओगे। तोता चुप होकर उल्लू की बातें सुनता रहा। हाँ, एक बात का और ख्याल रखना। ख्याल मतलब होता है ध्यान रखना। नए फलों को खाने का प्रयास न करना। हालांकि उन्हें देखकर तुम्हारे मन में उन्हें खाने का लालच जाग उठेगा। इस जंगल में जहरीले फल ही अधिक आकर्षित करते हैं। जहरीला फल मतलब कि जिसमें जहर होता है। ऐसे फल जो कि तुम्हें आकर्षित करेंगे। आकर्षित मतलब तुम्हें लुभाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। यदि उनके चमकीले रंग देखकर तुम उन्हें खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु मतलब तुम मर सकते हो। यह कहकर उल्लू ने अपनी गर्दन वापस खोखर में कर ली। थोड़ी देर में तोता फिर उड़ा और अन्य पेड़ पर जा बैठा। वह बहुत देर से उड़ता फिरता रहा था, अतः उसे भूख लगने लगी थी। समीप मतलब पास के पेड़ पर
उसे चमकते हुए बेर दिखाई दिए। उनका रंग काला था। तोते ने सोचा कि काला रंग होने पर हो सकता है कि ये फल जहरीला हो। उसने उसे न खाया। आगे उड़ने पर उसे लाल लाल चमकते हुए बेर दिखाई दिए। वे पके हुए जान पड़ते थे। तभी उसे उल्लू की सीख याद आ गई। उल्लू द्वारा बताई गई बातें याद आ गई थी कि चमकने वाले लुभाने फल जहरीले हैं। चमकीले फल तोते को लुभा रहे थे। उन्हें देखकर उसकी भूख भी बढ़ गई थी। यह सोचने लगा, मूर्ख उल्लू तो दिन में दिखाई नहीं देता, उसे क्या मालूम कि रंग क्या होता है। साथ ही वह फल खाता भी नहीं, वह तो मांसाहारी है। मांसाहारी मतलब होता है जो मांस खाता है। साथ ही वह तो मांसाहारी है। उसे क्या मालूम, उसे क्या पता, मालूम मतलब उसे क्या पता कौन से रंग का फल जहरीला होगा और कौन सा नहीं। उसे उल्लू की बातें मूर्खतापूर्वक लगी। मूर्खतापूर्वक मतलब पागलपंती वाली उसे उल्लू की बातें लगी। भूखा तोता उस पेड़ की डाल मतलब होती है शाखा, ठीक है, पेड़ की जो लताएं होती हैं, डाल पर जा बैठा जहाँ लाल लाल पके बेर लगे थे। अभी उसने लाल बेर में चोंच मारकर उसे खाना शुरू ही किया था कि चकराकर पेड़ के नीचे गिर गया। चकराकर मतलब चक्कर आ गए और वह पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसे उल्लू के शब्द याद आने लगे। लाल लाल चमकते बेर वास्तव में सचमुच में जहरीले थे। वास्तव मतलब सचमुच में वह कैसे थे, जहरीले थे। काले बेर जिन्हें उसने नहीं खाया था वे स्वादिष्ट थे, जो कि उसे कैसे लग रहे थे, वह लुभावने नहीं थे। मतलब उसे देखने में वह अच्छे नहीं लग रहे थे, पर वो कैसे थे, स्वादिष्ट थे, वो खाने में अच्छे थे। बुजुर्ग उल्लू की सलाह न मानने पर बुजुर्ग उल्लू जो बूढ़ा उल्लू था उसकी बात न मानने पर तोते ने जहरीले फल खाए और प्राणों से हाथ धो बैठा। मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए तो कहा गया है बुजुर्गों की बातें अवश्य मतलब जरूर माननी चाहिए। तो आपका ये कहानी खत्म हुई।